मैंने अच्छा मुस्लिम ही हो आप वैसे? मुस्लिम हो, कुछ भी साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक ला इलाहा सदबन्ना इलाहा व सदबन्ना मोहम्मदन। ये देखिए, ये एक मुस्लिम महिला है, कांवड़ लेकर जा रही हैं, लेकिन जब एक पत्रकार ने इनसे कलमा पूछ लिया तो फिर जो है ये मिमियाने लगी। इनको कलमा तक याद नहीं है, इनको कलमा सुनाया नहीं गया। सोचिए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे लोग ऐसी महिलाओं को लाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी सनातनी बनना चाहती हैं। वो मुसलमानों से परेशान है, वो इस्लाम से परेशान है, इसीलिए वो सनातन में वापसी करना चाहती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो इस्लाम का बेसिक रूल है, जिस कलमे के बिना मुसलमान नहीं हो सकता, वो तक इनको याद नहीं है। सोचिए, आप वेशभूषा तो कर इनकी बदलवा दोगे, लेकिन अंदर जो दिल में है, जो कलमा है, वो कैसे याद करवा, मतलब कलमा नहीं पढ़ पा रही है ये। सोचिए, इसी तरीके की एक और लड़की थी तमन्ना मलिक, उनको भी हिजाब पहनाकर जो है कांवड़ ले जाने के लिए कहा गया। पहले तो आप कहते हैं कि हमें जो है इस्लाम में हमें आज़ादी नहीं है, मुसलमानों ने हमें दबा के रखा है, और बुरखे के खिलाफ ये विरोध करती हैं, 3 तलाक के खिलाफ ये विरोध करती हैं। तो सोचिए, जब आपको उनसे दिक्कत है तो फिर बुर्का पहनने की क्या जरूरत है? आप तो आज़ाद हो गई, सनातनी हो गई, तो फिर बुर्का पहनने की क्या जरूरत है? दरअसल ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि इस तरीके की महिलाओं को फ्रंट पे लाया जाए और ये दिखाया जाए कि देखिए मुसलमान जो है वो बीजेपी, आरएसएस के साथ भी है और वो सनातन में वापसी के लिए जो है मतलब बेचैन है। अब सोचिए, अगर ये कांवड़ लेके आ रही हैं तो बिल्कुल इनकी अपनी मर्जी है, संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन सोचिए, क्या इसी तरीके से एक हिंदू लड़की मस्जिद में या किसी भी मुस्लिम प्रोग्राम में जाएगी तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? क्या उनको भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा? क्या उनको भी मीडिया में इसी तरीके से हाईलाइट किया जाएगा कि ये देखिए जो सनातन लड़की है वो कैसे इस्लाम से प्रभावित है? नहीं होगा, बल्कि उन पर केस और मुकदमा करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 लड़की जो मुस्लिम बनी थी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप उनको छोड़िए। सोचिए, तो मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रीढ़ दिखाने का काम किया है और ऐसे फैसले दिए हैं जहां पर पुलिस पर टिप्पणी की हो कि आप जो है संविधान से ज्यादा सत्ता के लिए वफादार नजर आते हैं, या ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया हो जिन्होंने मुसलमानों को बिना कसूर के जेल में झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रीढ़ जरूर दिखाई है, जिसके लिए वो तारीफ के काबिल है। लेकिन सोचिए, उसके बावजूद भी ऐसे इंसिडेंट आम होते जा रहे हैं। पुलिस पर आए दिन लगातार ऐसे आरोप लगते आए। अभी खबर आई थी कि यूपी में ही एक मुस्लिम व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया और उनसे कई लाख रुपए की वसूली की गई। सोचिए, बाद में पैसा देने के बाद उनको छोड़ा गया, और जब यह खबर बनी, जब मामला सामने आया, तो अब उस पुलिस वाले पर एक्शन भी हुआ है। तो मुसलमानों को पूरी तरीके से शिकार बनाया जा रहा है और एक नेक्सस बन चुका है जिसमें सभी लोग शामिल हैं कि मुसलमानों से पैसा कैसे कमाया जाए। छोटी छोटी बात पर उन पर जेल में डालना, फिर हजारों रुपए लेकर उनको छोड़ना। तो ये सोचिए किस तरीके से आज खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और ये तमन्ना जैसी लड़कियां जो बुर्का पहनकर कांवड़ ले जाने का काम करती हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो बेसिक है इस्लाम का कलमा, वो तो कम से कम याद कर लेती अगर आपको झूठा प्रोपेगेंडा ही फैलाना था। तो सबसे पहले इनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कलमा पूछ लिया, तो ये मतलब मिमियाने लगी, इनको कलमा ही याद नहीं है तो फिर क्या ही लोग कहेंगे। और सोचिए किस तरीके से, ये देखिए, ना बीफ मिला ना कोई अवशेष, गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त की गई गाड़ी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया। पीड़ित को 4,75,000 रुपए देने का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है पिछले कई दिनों के अगर हम उनके वर्डिक्ट देखें या फैसले देखें या टिप्पणियां देखें तो ऐसा लग रहा है कि संविधान को अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट बचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक जो है जिन्होंने इनकी गाड़ी जब्त की थी उन पर 4.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ऐसा जरूरी होना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा
तो ऐसे अधिकारी जो झूठे मुकदमों में पैसा कमाने के लिए लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनके हौसले बुलंद हो गए। अगर कार्रवाई होगी तो उन पर लगेगा कि हाँ, इस देश में संविधान है, कानून है, और उनकी भी पकड़ होगी। इसीलिए उनके दिलों में डर बैठेगा कि संविधान की पकड़ मजबूत है और उसमें चाहे आप वर्दी में हो या सिविलियन हो, आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप गलत करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, तो आप पर भी कार्रवाई होगी। ये संदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट देता है। और सोचिए, ये वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं किस तरीके की नफरत आज जो है भारत में फैल चुकी है। ये नाबालिग बच्चा है और लड़कियां भी नाबालिग हैं, कैसे जो है पीछे से मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी पीठ पर किस तरीके से ये लात मारते हुए दिखाई दे रहा है। ये सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है। हालांकि कहाँ की वीडियो है और कितनी पुरानी है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नफरत जो है वो सर पर चढ़कर बोल रही है कि एक मुस्लिम लड़की को देखते ही पीछे से लात मारने का काम किया। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। कल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर में कहा कि गोरखपुर में बदहाली इतनी है कि लोग परेशान हैं। सोचिए, उसके 24 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि अगर कुर्सी जाती है तो चली जाए। तो क्या बड़ा कुछ जो है वो पकड़ा है उत्तर प्रदेश में और बड़ा बदलाव जो है आने वाला है, वो भी सबसे बड़ी खबर है। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, ये तो गजब की टाइमिंग है। मैं 24 घंटे पहले यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सीएम सिटी गोरखपुर के भीतर की दुर्दशा की कलई खोली थी और उसके 24 घंटे के भीतर ही योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि कुर्सी कल जाए, जानी हो तो जाए, आज चली जाए। वो भी नोएडा के इस अंधविश्वास का उदाहरण अंबेडकर नगर की सभा में दे रहे हैं। सोचिए, यूपी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा वायरल है। और सोचिए, बहुजनों ने किस तरीके से साइंस में नाम रोशन करने का काम किया है, वो ये खबर आपको बता देगी। ये देखिए, ये हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक दलित युवक ने, जिनका नाम रवि टमटा है, उन्होंने एक उड़ने का यंत्र बनाया, मशीन बनाई, जिसमें पैसेंजर बैठकर उड़ सकता है। तो सोचिए, ये तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये खबर ट्वीट की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी दलित युवा नव प्रवर्तक रवि टमटा जी का ये नवाचार वास्तव में अद्भुत है, प्रेरणादायक है और गौरवपूर्ण है। सुदूर पहाड़ में जन्मे रवि टमटा जी ने साबित कर दिया है कि उनके हौसले भी पहाड़ जैसे बुलंद है। रवि टमटा जी ने हपीडा स्काई न्यू उड़ान वाहन फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वे सुरक्षित एवं विद्युत चालित व्यक्तिगत उड़ान वाहन विकसित करने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। वर्षों के शोध, नवाचार और अथक परिश्रम के बाद प्रोटोटाइप की ये सफल उड़ान उनके सपने को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा मील का पत्थर है। यह उपलब्धि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ऐसे स्वदेशी नवाचार भारत की वैज्ञानिक क्षमता, युवाओं की प्रतिभा और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। रवि टमटा जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। हमें विश्वास है कि उनका ये प्रयास भारत को भविष्य की आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमें आप पर गर्व है। तो सोचिए, रवि टमटा ने एक उड़ने वाली जो है वो गाड़ी बनाई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वो लोग क्या कहेंगे जो मेरिट की बात करते हैं। दरअसल अवसर ही आपके अंदर मेरिट पैदा करता है। अगर आपको मौका मिलेगा तब आप अपनी क्षमता दिखा पाएंगे, लेकिन जिन लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है उनसे मेरिट की बात करते हैं। सोचिए, रवि टमटा ने उड़ने वाली गाड़ी बना दी। क्या आपने ये खबर कहीं देखी? हर्ष दुबे जो 4 बार नीट नहीं निकाल पाया, उसको मीडिया में बिठाकर नेता बनाया जा रहा है। वो मेरिट की बात कर रहा है, वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है। लेकिन रवि टमटा जैसे जो अपना शांति से लिमिटेड रिसोर्सेस के आधार पर इस तरीके का आविष्कार करते हैं, इस तरीके के वाहन बनाते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं होगी। सोचिए, यही कोई अगर इनकी जगह कोई मिश्रा, पांडे, इस तरीके का कोई लड़का अगर इस तरीके की गाड़ी बना देता उड़ने वाली, फिर सोचिए किस तरीके से मीडिया पर उसको लेकर हीरो बनाया जाता। जब 4 बार नीट में फेल होने वाले हर्ष दुबे को हीरो बनाया जा सकता है, नेता बनाया जा सकता है, तो सोचिए इस तरीके का अगर कोई काम कर देगा तो उसको तो क्या ही बनाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम से उसको जो है
कंपेयर करने लगेंगे। लेकिन रवि टमटा को कोई नहीं दिखाएगा। रवि टमटा को दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि बहुजन समाज की वो सारी खबरें जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, मुसलमान जो इन पर असरअंदाज करती हैं, वो खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस पूरे बुलेटिन पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।